आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। सबसे पहले एक नजर आज के सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के नेतृत्व पर फिर सवाल। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, 20 देशद्रोही यूट्यूब चैनलों पर प्रतिबंध। हिरे बागेवाड़ी में एक सड़क दुर्घटना में 3 की मौत। कर्नाटक में बढ़ी ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या। अधिवेशन का सत्र बन गया वाद विवाद का अखाड़ा। गैर सरकारी विद्यालयों को अनुदान स्वीकृत करने की अरुण शाहपुर की मांग। रंगोली के सप्तरंगों में खुशियों के दीप चमकाए, आराधना के साथ अपनी दिवाली मनाए। कपड़ों की दुनिया में एक भरोसेमंद और गुणवत्तापूर्ण नाम आराधना। गृहलक्ष्मी की सुंदरता की पहचान है साड़ी। घर की औरत का रुबाब और संस्कृति की देन है साड़ी। इस दिवाली के सुनहरे मौके पे आराधना लेके आए हैं महिलाओं के लिए मनपसंद साड़ीज और रेडीमेड सहित बच्चों के लिए आकर्षक और मनपसंद ड्रेसेस। पुरुषों के लिए जेंट्स वेयर में शर्ट, टी शर्ट्स, जीन्स, फॉर्मल और भी कई प्रकार के ड्रेसेस। जल्द ही अपनी मनपसंद ड्रेस खरीदे सिर्फ आराधना में। बेलगाम के वस्त्र जगत में बहुत ही बढ़िया है आराधना। नए कपड़े पहन के दीजिए दिवाली की शुभकामना। आराधना, मारुति गली, बेलगाम। अब समाचार विस्तार से। राजनीति गलियारों में इस बात की काफी चर्चा है कि कुछ महीने पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री का पद संभालने वाले बसवराज बोम्मई को पद से हटा दिया जाएगा। 28 जुलाई को बसवराज बोम्मई ने कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री येडियुरप्पा को हटाए जाने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री का पद स्वीकार किया था। हालांकि अब कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा है। अपने निर्वाचन क्षेत्र शिग्गांव में बोलते हुए बसवराज बोम्मई द्वारा दिए गए एक बयान ने एक गर्म बहस छेड़ दी है और कर्नाटक में 5 महीनों में नेतृत्व में एक और बदलाव देखने की उम्मीद है। पिछले कुछ दिनों से बसवराज बोम्मई को पद से हटाने की बात चल रही है। उनके कार्यकाल के दौरान स्थानीय निकाय चुनाव में भाजपा का खराब प्रदर्शन, भ्रष्टाचार के आरोप, खुद को जनता का नेता साबित करने में नाकामी, लोगों से टूटे रिश्ते की चर्चा हो रही है। इस बीच भाजपा ने ऐसी सभी संभावनाओं से इनकार किया है और कहा है कि बोम्मई अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, 20 देशद्रोही यूट्यूब चैनलों पर प्रतिबंध। भारत ने सोमवार को 20 यूट्यूब चैनलों और 2 वेबसाइटों पर प्रतिबंध लगा दिया। कहा जाता है कि इन भारत विरोधी प्रचार चैनलों और वेबसाइटों को पाकिस्तान से नियंत्रित किया जा रहा है। इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार संशोधित सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में बदलाव के बाद निर्णय लिया। यूट्यूब और दूरसंचार विभाग को लिखे एक पत्र में सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा ने देश की एकता और संप्रभुता को खतरे में डालने वाली सामग्री और मीडिया को तत्काल बंद करने का आदेश दिया था। मामले से जुड़े सूत्रों ने नाम न छपने की शर्त पर यह खुलासा किया है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के सहयोग से भारत विरोधी प्रचार सामग्री इंटरनेट पर प्रसारित की जा रही थी। अधिकारियों का कहना है कि झूठी सूचना फैलाने वाले समूहों में से एक को न्यू पाकिस्तान कहा जाता है। इस यूट्यूब चैनल के 2 मिलियन सब्सक्राइबर है। कहा गया है कि इस चैनल पर कश्मीर, किसानों के आंदोलन, अयोध्या मामले की झूठी जानकारी दी जा रही है। यही वजह है कि इस चैनल पर बैन करने के आदेश जारी किए गए हैं। हिरे बागेवाड़ी में एक सड़क दुर्घटना में 3 की मौत। मंगलवार सुबह हिरे बागेवाड़ी के पास वीरप्पन कोप क्रॉस के पास हुए दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे में मारे गए 3 लोग येल्लापुर के रहने वाले थे। पता चला है कि धारवाड़ से बेलगाम की ओर जा रही तेज रफ्तार कार वीरप्पन कोप क्रॉस के पास सड़क पर खड़े ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार आमने सामने टकरा गई। कार सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों को गंभीर हालत में सिविल अस्पताल ले जाया गया। मृतकों की पहचान वसीम खान, सैयद इस्माइल और सुशीला फर्नांडिस के रूप में हुई है। घायलों की पहचान जावेद और मुख्तियार के रूप में हुई है। हिरे बागेवाड़ी पुलिस ने मौके पर जाकर पंचनामा किया। कर्नाटक में बढ़ी ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या। कर्नाटक के धारवाड़, भद्रावती, उडुपी, मैंगलोर में सोमवार को ओमिक्रॉन के 5 नए मरीज मिले। कर्नाटक के 9 जिलों में ओमिक्रॉन की संख्या बढ़कर 19 हो गई है। 19 में से 11 मामलों में संक्रमण का स्रोत अज्ञात है, क्योंकि उनमें से केवल 8 का अंतर्राष्ट्रीय यात्रा का इतिहास रहा है।
ओमिक्रॉन से संक्रमित सबसे बुजुर्ग व्यक्ति उडुपी के 82 वर्ष के हैं। उनकी 73 वर्षीय पत्नी भी संक्रमित हो गई है। इन 6 जिलों में ओमिक्रॉन के मामले अब तक सामने आए हैं। वे बेंगलोर, बेलगाम, दक्षिण कन्नड़, धारवाड़, शिवमोगा और उडुपी राज्य में ओमिक्रॉन के 19 रोगियों में से 11 को अस्पताल में 10 दिनों के अलगाव के बाद छुट्टी दे दी गई है। इस आइसोलेशन स्टेट को ओमिक्रॉन के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। देश में ओमिक्रॉन संक्रमण का प्रसार तेज होता जा रहा है। कर्नाटक, गुजरात, केरल और दिल्ली में सोमवार को वायरस के नए मामले सामने आए। इसका नतीजा ये हुआ कि अब ओमिक्रॉन के मरीजों की कुल संख्या 170 पहुंच गई है। अब तक महाराष्ट्र, दिल्ली, तेलंगाना, राजस्थान, कर्नाटक, केरल, गुजरात, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और चंडीगढ़ में ओमिक्रॉन के मरीज मिले हैं। दुनिया भर में जहां इस वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, वहीं भारत में भी ये बीमारी फैलने लगी है। अधिवेशन का सत्र बन गया वाद विवाद का अखाड़ा। बेलगाम सहित पूरे उत्तर कर्नाटक का विकास किया जाए, इसके लिए बेलगाम में विधिमंडल अधिवेशन आयोजित किया जाता है, ऐसे सरकार का कहना है। हालांकि मौजूदा उथल पुथल को देखते हुए आम जनता ये सोचकर हैरान रह जाती है कि अधिवेशन का नतीजा क्या होगा। अब साफ हो गया है कि लाखों रुपए खर्च कर इस अधिवेशन का सूप खेला जाएगा। इस पर खुद मंत्री और विधायकों ने भी नाराजगी जतानी शुरू कर दी है। पिछले 8 दिनों में उत्तर कर्नाटक के विकास पर कोई चर्चा नहीं हुई है, इसलिए लोगों के बीच ये चर्चा चल रही है कि यह अधिवेशन विधान परिषद सदस्य लक्ष्मण सवदी द्वारा आयोजित एक यात्रा है। उन्होंने मांग की कि उत्तर कर्नाटक के विकास पर गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए। विधायिका के दोनों सदनों में लगातार उथल पुथल मची हुई है, जिससे गुस्से की प्रतिक्रियाएं आ रही है। अधिवेशन के कारण लोगों के काम की उपेक्षा हो रही है, साथ ही नागरिकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गैर सरकारी विद्यालयों को अनुदान स्वीकृत करने की अरुण शाहपुर की मांग। पिछले कई सालों से अवैतनिक शिक्षक स्कूलों में काम कर रहे हैं। 1995 से स्कूलों को सरकारी अनुदान से वंचित कर दिया गया है। साथ ही कई स्कूलों में रिक्त पदों को भरने की अनुमति नहीं है। इससे एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है और इन सभी स्कूलों को तुरंत अनुदान दिया जाना चाहिए। विधान परिषद में अरुण शाहपुर ने ये मांग की। कई शिक्षक बिना वेतन के काम कर रहे हैं क्योंकि कन्नड़ और अन्य माध्यम के स्कूलों के लिए कोई अनुदान नहीं है। इससे उनका जीना दूभर हो गया है। वही बच्चों पर इसका बुरा असर पड़ रहा है, इसलिए सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। मैं भी हर सम्मेलन में मांग करता हूं, लेकिन सरकार इसे अभी गंभीरता से लेने को तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री को तुरंत बैठक बुलानी चाहिए। उन्होंने मांग की कि शिक्षा मंत्री बीसी नागेश बैठक कर कोई ठोस फैसला ले, ऐसा उन्होंने कहा। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। Poddar Brothers Jewelers, a perfect blend of traditional and modern jewelry in North Karnataka, Goa and Southern Maharashtra, serving since 5 generations. exclusive gold, silver and platinum jewelry showroom. Poddar Brothers, Poddar Sons and Grandsons. Khade Bazar, Belgaum. Call is on 0831 240 550 or 51 or 52 or 53. Visit us at www.poddarjewelers.com. बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 777। इसके बाद फिर से आपका स्वागत।
शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने सोमवार को लोकसभा में ये मुद्दा उठाया कि बेंगलुरु में शिवमूर्ति की बेअदबी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप क्यों हैं। उन्होंने कर्नाटक सरकार के विरोध में सदन में एक तख्ती भी प्रदर्शित की। उन्होंने मराठी लोगों के साथ अन्याय करने के लिए कर्नाटक सरकार के विरोध में एक तख्ती भी प्रदर्शित की। महाराष्ट्र के बेलगाम सीमा क्षेत्र में छत्रपति शिवाजी की मूर्ति को तोड़े जाने की घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप क्यों हैं, ये सवाल सांसद सावंत ने उठाया है। लखन जारकीहोली भाजपा में शामिल होंगे। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में लखन जारकीहोली निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुने गए हैं। अब वो बीजेपी में शामिल होने के आसार नजर आ रहे हैं। इस बारे में रमेश जारकीहोली और केएमएफ अध्यक्ष भालचंद्र जारकीहोली से चर्चा के बाद फैसला लिया जाएगा, ऐसा विचार लखन जारकीहोली द्वारा प्रस्तुत किया गया। वो शनिवार को पत्रकारों से बात कर रहे थे। बीजेपी प्रत्याशी की हार पर कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने कहा है। इसका जवाब देते हुए लखन जारकीहोली के पास बेंगलोर में केजीएफ बाबू हसन में एम मंजू के बेटे की हार के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी, यह पहले स्पष्ट किया जाए। जिले में 13 विधायक और 2 सांसद है। उस मामले में केवल सवाल किया कि रमेश जारकीहोली पर आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि उनका अगला राजनीतिक कदम क्या होगा। प्रतिमा अपवित्रता के मामले में समिति को फंसाने की साजिश। शिवमूर्ति की अपवित्रता का पर्दाफाश होने के बाद मराठी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। अगले दिन अनगोल में संगोली रायण्णा की मूर्ति को विरूपित कर दिया गया। राजनेता और पुलिस अब इस मामले में महाराष्ट्र एकीकरण समिति को फंसाने के लिए व्यवस्थित प्रयास कर रही है। यह आरोप लगा है कि मराठी लोगों को बदनाम करने के लिए प्रतिमा को अपवित्र किया। अनगोल में रायण्णा की मूर्ति का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। इसे नवरात्रि के दौरान शुरू होने वाली दुर्गा दौड़ में भी रखा जाता है। शनिवार को किसी भी स्थान पर प्रतिमा स्थापित नहीं की गई। उस मूर्ति का दंगाइयों ने ठेका लगाया, जहां पुलिस के लिए यह जांच करना जरूरी है कि मानहानि किसने की। वहीं मराठी विरोधी कन्नड़ संगठनों और सरकार ने महाराष्ट्र एकीकरण समिति पर ऐसा करने का आरोप लगाया है, इसलिए नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। होनगा में शिव प्रतिमा को अपवित्र करने का प्रयास, पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। बेंगलुरु में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति को अपवित्र करने की घटना ताज़ा है। अब बेलगाम तालुका के होनगा गांव में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति के सामने भगवा झंडा हटाकर मूर्ति को अपवित्र करने का प्रयास किया गया। इससे होनगा समेत पूरे इलाके में भारी तनाव का माहौल है। काकती थाने के सामने बड़ी संख्या में शिव भक्त आक्रोशित ग्रामीणों के साथ जमा हो गए। राजमार्ग पर कुछ स्थानों पर पथराव की घटनाएं भी हुई। इस कारण हाईवे पर कुछ देर के लिए यातायात बाधित हो गया। पुलिस ने फौरन मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण किया। पुलिस ने तीनों दोषियों को गिरफ्तार कर लिया है। धामने में हाथी ने टेम्पो पलट दिया, पहुंचाया नुकसान। धामने में हाथियों का संचार जारी है। रविवार के आधी रात को गांव के कई किसान प्रभावित हुए। हाथियों ने टेम्पो वाहन पलट दिया। टेम्पो क्षतिग्रस्त हो गया है। नारियल के पेड़ को भी नुकसान पहुंचा है। वन विभाग द्वारा केवल तस्करों की निगरानी की जा रही है। ग्रामीण मांग कर रहे कि तस्करों की स्थायी देखभाल की जाए। हाथियों ने इलाके में डेरा लगा रखा है, जिससे फसलों को भारी नुकसान हुआ है और फसल बर्बाद हो रही है। पिछले 1 महीने से रविवार की आधी रात को हाथी गांव में घूम रहे हैं। कोगनोली में राष्ट्रसंत गाडगे बाबा महाराज को अभिवादन। गरीबों, कमजोरों, अनाथों और विकलांगों की सेवा करने वाले महान राष्ट्रसंत गाडगे बाबा महाराज की 65वीं पुण्यतिथि के अवसर पर कोगनोली में अभिवादन किया गया। इस कार्यक्रम में वक्ताओं ने मौलिक मार्गदर्शन किया। इस महान संत के विचारों ने समाज को नई दिशा दिखाई, इसलिए सभी को अपनी सोच को अपने सामान्य जीवन में अपनाने की जरूरत है, ऐसा कहा गया। इस अवसर पर गाडगे बाबा महाराज की मूर्ति की पूजा अन्नासो परीट और संजय परीट ने की। संजय परीट, सागर जाधव, कृष्णत कोहली ने भी इस अवसर पर अपने विचार रखे। सोशल क्लब के क्रीड़ा भवन का उद्घाटन। सोशल क्लब को अच्छा काम करते हुए 100 साल हो गए हैं। खास बात यह है कि स्वास्थ्य का भी खास ख्याल रखा गया है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि इस स्थान पर एक व्यायामशाला और एक गेस्ट हाउस शुरू करके अच्छी सुविधाएं प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने रविवार को सोशल क्लब और क्रीड़ा भवन की नेम प्लेट की आधारशिला का अनावरण किया और व्यायामशाला का उद्घाटन किया। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।